हेलो। तो भाई हम यानी कि एडीओ का एग्ज़ाम है, ठीक है। अब ये 2 मंथ बचा हुआ है और डेट जो है जनवरी में निकल गया है। और जो भाई एक तरमी बीपीएससी दिए हैं वो भी उनका जो है आंसर किया गया है। अगर वो चाह रहे हैं कि आपको जो है 80+ बन रहा है, ठीक है, तो वो मेंस की भी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान दो कि बीपीएससी जो एक तरमी का मेंस होगा वो अप्रैल से मई तक जा सकता है, ठीक है। यानी कि मई शुरुआत होगा और ये इससे अगर चांस बनता है। क्यों? क्योंकि जब आपके पास अभी कोई सर्विस नहीं है, ठीक है, कोई नौकरी भी नहीं है, तो आप बैठे हो और आपके पास ये जो है 2 मंथ, ठीक है, गोल्डन पीरियड है। क्योंकि जो है ये आपके 1 डे एग्ज़ाम है, ठीक है। ये एमसीक्यू एग्ज़ाम है जिसमें कि 2 घंटा यानी कि 100 मिनट और इस तरह से 3 पार्ट में रहेगा, ठीक है। सिलेबस आपको सबको पता होगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं बात करूँगा कि कौन कौन से बुक और मतलब कौन से टॉपिक किस बुक से पढ़ना है, ये मैं आपको बताऊँगा आज, ठीक है भाई। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपने 2-3 एग्ज़ाम भरे होंगे, ठीक है। यानी कि आप अगर बीपीएससी में एडीओ भरे होंगे, एक तरमी बीपीएससी मेंस पढ़ेंगे और ईपीएफओ भरे होंगे, ठीक है भाई। ईपीएफओ भरे होंगे तो और अच्छी बात है, उसमें एपीएफसी जॉब में मिलेगा। अगर आप इसमें सेम चलेंगे सिलेबस तो साइंस, ठीक है भाई, और मैथ जो है सेम सेम रहेगा। तो यदि आप एईडीओ की तैयारी करते हो तो उसमें जो है मैथ और साइंस, ठीक है, और जनरल स्टडी भी कवर कर सकते हो। तो ये हो जाएगा 2 एग्ज़ाम के लिए। और मेन प्रॉपर अगर इसका बात करते हैं एडीओ का, ठीक है, और आप तैयारी करते हो तो इसमें कोई भी इंटरव्यू नहीं है, मेंस का कोई झंझट नहीं है, ठीक है भाई। तो सबसे पहले आपका पार्ट 1 आएगा, ठीक है भाई। ये पार्ट 1 में आपको जनरल रहेगा। जनरल में आपको हिंदी और इंग्लिश है, सभी को पता है। और हिंदी जो है 70 मार्क्स से रहेंगे, ठीक है, जिसमें आपको 21 लाना है। अब ये कौन से बुक मैं फॉलो कर रहा हूँ, तो जो है आप लुसेंट इसे फॉलो कर सकते हो हिंदी में, ठीक है भाई। लुसेंट एक आता है और सिर्फ ज़्यादा पढ़ना कुछ नहीं है, ऊपर ऊपर पढ़ लेना है, पूरा डीपली नहीं पढ़ना है, ठीक है भाई। क्योंकि ये 21 नंबर का है और क्वालिफाइंग नेचर का है। अब इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश में भी आप लुसेंट कर सकते हो। क्यों ऐसा कर रहा हूँ कि यदि मैं आप PYQ लगाओगे, ठीक है, ये सारा मैं किस पे बेसिस पे बता रहा हूँ, PYQ पे। अगर आप PYQ लगा रहे हो तो देखना कि ये कौन कौन से टॉपिक मैंने देखा है, ठीक है, कौन कौन से टॉपिक जो है आए हैं, कौन से मतलब जो है सवाल पूछेंगे, कौन से हमसे बनेगा, ठीक है भाई। तो यदि आप 30 मार्क्स में 9 भी ले आते हो, ठीक है, इंग्लिश में, तो आप क्वालिफाई कर जाओगे। और ये क्वालिफाइंग आपको जो है यानी कि 930 सीट है ना भाई, 930 सीट, इसमें क्वालिफाइंग में जो है ये नंबर नहीं जुटेगा, ठीक है, मेरिट नहीं बनेगा इस पे। तो अब आगे चलते हैं सेकेंड पार्ट में, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट कर दिया जाए जनरल स्टडी। जनरल स्टडी में क्या होता है भाई, ये साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। आप यदि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का घटना चक्र पढ़ लोगे, ठीक है, घटना चक्र पढ़ लोगे तो काफ़ी है। और आप इसमें ऐड कर सकते हो कौन सा, यानी कि जैसे एनसीईआरटी भी आपने पढ़ रखे होंगे पहले से, तो एनसीईआरटी इसे ऐड कर लेना, ठीक है भाई। तो ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और ये घटना चक्र आप पढ़ रहे हो, ठीक है। और आप इसमें चाहो तो लुसेंट भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। और लुसेंट तो मैं ये जो है दोनों कर रहा हूँ, घटना चक्र और एनसीईआरटी, ठीक है। क्योंकि प्रीवियस ईयर में सवाल बना है हूबहू एनसीईआरटी से उठाया गया। अब करेंट अफेयर कितना पढ़ना है, 2 साल 3 साल, भाई इसको छोड़ देना, ठीक है। और एक मैं PDF प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, वहाँ से आप देख लेना, 6-7 मंथ पुराना रहेगा। जो मैंने एक तरमी बीपीएससी के पीटी के लिए किया था उसमें मिल जाएगा, ठीक है भाई। तो इसको छोड़ दो, ज़्यादा झंझट मत और हिस्ट्री। अब हिस्ट्री का जो है घटना चक्र में आप इसे देख सकते हो, मैं घटना चक्र ही लूँगा, ठीक है, घटना चक्र से आप पढ़ सकते हो। जनरल ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में आप 11th-12th एनसीईआरटी कर सकते हो, ठीक है, ठीक है, 11th-12th एनसीईआरटी आप कर लेना, काम हो जाएगा। इंडियन पॉलिटी में, ठीक है, लक्ष्मीकांत पढ़े होंगे, ठीक है भाई। या फिर इसको ऊपर ऊपर पढ़ना है तो ये घटना चक्र ऊपर पढ़ लेना। सारे प्रीवियस ईयर मतलब कोई भी एग्ज़ाम है, ठीक है, उसका जो है PYQ इसमें डाला जाता है, ठीक है भाई। तो ये घटना चक्र आप पढ़ सकते हो, मैं घटना चक्र ही लिया हूँ। इंडियन इकोनॉमिक में भी घटना चक्र होगा, लेकिन ये जो है 11th का एनसीईआरटी आप पूरा पढ़ लेना, इंडियन इकोनॉमिक में सवाल यहीं से फंसेगा। अब आते हैं जनरल एप्टीट्यूड में। ये जनरल एप्टीट्यूड में जो है ये सारे, ठीक है,
यानी कि जो नंबर सिस्टम है, एडिशन ऑफ होल नंबर, डेसिमल, फ्रैक्शन, ये सब जो है यहाँ पे देख लो, प्रॉफिट एंड लॉस तक, ठीक है। तो अगर इसमें ध्यान दो कि एडवांस नहीं है, ये पूरा सिलेबस है भाई, एडवांस बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो आप आर एस अग्रवाल के बुक लाओगे, ठीक है, आर एस अग्रवाल जी का बुक जो है आप वहाँ से सोल्व करोगे तो सारे को डिफरेंट टाइप सवाल मिलेंगे, ठीक है। और डिफरेंट टाइप के सवाल करने में ये अच्छा है कि आप एक टाइप पे करके खुश नहीं रहोगे, ठीक है भाई। देखो एक टाइप पे रहता है, सारे 8-10 सवाल 20 सवाल कर देते हो, खुश रह जाते हो। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, आर एस अग्रवाल के बुक लेना है और वहाँ से आपको जो है पूरे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, आपको सोल्व कर लेना है, ठीक है भाई। तो ये काफ़ी है जनरल एप्टीट्यूड के लिए। अब आ जाइए रीजनिंग के लिए, ठीक है भाई। इसमें तीसरा पार्ट हो जाएगा। तो इसमें जो कि रीजनिंग में ये सब सारे हैं, और रीजनिंग के जो है आर एस अग्रवाल वहाँ से कर सकते हो, या फिर आप कहीं से भी रीजनिंग जो है ये सब सिलेबस के अनुसार यूट्यूब पे सर्च कर करके पढ़ सकते हो। और मैंने कैसे कवर कर रखा हूँ, तो मैं ये टॉपिक लिखता हूँ यूट्यूब पे, और जो आता है, ठीक है, हिसाब से आप देख लेना कि कौन सर से आपको बेटर लगता है, वहाँ से मिला लेना, ठीक है भाई। तो टॉपिक वाइज आप ये देखो लिख लो, ठीक है, और ये टॉपिक वाइज यूट्यूब पे सर्च कर लेना और सारी का जो है वीडियो देख डालना, ठीक है। और सारा सवाल कहाँ से करना है, तो आर एस अग्रवाल के रीजनिंग के बुक रहता है, ठीक है, या फिर कोई भी पब्लिकेशन के रीजनिंग के बुक आप ले सकते हो, ठीक है भाई। उसके बाद तो ये पार्ट कवर हो गया। अब सीधे आएगा आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो है आपको जो है मई, ठीक है भाई, मई और जून में तो है आपको जॉब मिल जाएगा, ठीक है भाई। तो ये रिजल्ट मिल जाएगा और आप एक अधिकारी अच्छे लेवल के अधिकारी बन जाओगे, ठीक है भाई। शिक्षक सहायक पदाधिकारी, बहुत अच्छी जॉब है। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। और मैं ये जो AEDO की तैयारी कर रहा हूँ, और फिर BPSC के लिए ट्री 4 के लिए भी तैयारी कर रहा हूँ, 9 to 10th के लिए। तो ये जो है सिलेबस सेम रहेगा सारे में टीचर के लिए। तो आप यहाँ से भी यानी कि ये वीडियो जो है फॉलो आप कर सकते हो सिलेबस को, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।